हेलो एवरीवन, दिस इज़ सागर यादव। कैसे हैं आप सभी? तो आज है डे 5 और आज हम करने जा रहे हैं आर्म्स का वर्कआउट। ठीक है, इसमें आर्म्स में हम इंक्लूडिंग करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों पार्ट्स को, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को अलग अलग दिन ट्रेन करने की ज़रूरत है। छोटा पार्ट्स है, जल्दी ही ट्रेन हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें अपनी बॉडी को, और उसके बाद हल्का सा आप ये कर सकते हो कि आर्म्स को वार्म अप करने के लिए क्लोज ग्रिप से पुशअप्स लगा सकते हैं, जो कि हमारे ट्राइसेप्स पे टारगेटेड होती है। ठीक है, इसमें आपकी चेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। या आप डायमंड पुशअप्स लगा सकते हो, बिल्कुल हाथ क्लोज करके। वार्म अप करने के बाद हम सबसे पहले ट्रेन करेंगे अपने ट्राइसेप्स को। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे कंप्लीट आर्म्स में ट्राइसेप्स का पोर्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है ट्राई यानी कि 3, तो ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं, एंड बाई यानी 2, बाइसेप्स में 2 हेड होते हैं। तो ज़्यादातर फोकस हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स पे, ताकि वो एक बाइसेप्स के कंपैरिजन में बड़ा मसल है। पहले उसको टारगेट करेंगे, फिर हम काम करेंगे अपने बाइसेप्स पे। तो चलते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज पे ट्राइसेप्स के लिए। ये रोप वेट आप कोशिश ये करना है कि ज़्यादा लाइट वेट से स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर आप लाइट वेट के चक्कर में ज़्यादा रहेंगे तो आपकी जो इनिशियल एनर्जी है वो लाइट वेट में ही काम करते करते निकल जाएगी मेरे भाई। सबसे पहले अगर आप लगा सकते हैं तो 20 या 25 से स्टार्ट करें। ठीक है, नीचे जाके होल्ड। इसमें आपके शोल्डर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली आपका आर्म्स का मूवमेंट होगा। मसल को फील करें, नीचे जाके स्क्वीज़ करें एंड अप, बिल्कुल स्टेबल होके। ना आपको ज़्यादा आगे झुकना है और ना ये करना है। ठीक है, आपको कंप्लीटली फील करना है अपनी मसल को। जितने स्लोली आप मोशन में काम करोगे उतनी ज़्यादा आपके मसल्स पे पंप आएगा। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन होंगे 15 से 20। ठीक है, और इसके बाद हम जो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपने डंबल ले लेने हैं। जैसे कि मैंने अभी ये 5-5 के डंबल लिए हैं, एंड आपको एक टेबल पे लेट जाना फ्लैट बेंच पे। दोनों डंबल अपने कान के पास में ला के अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। बीच में आप दोनों हाथ को एक साथ मूव भी करा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी डंबल आपके हेड के पास में हो, जब आप उसको ऊपर के मूवमेंट पे लेके जाओ तो पूरा स्क्वीज़ करना है, एंड जब नीचे लाते हो तो उसको स्लोली मसल को फील करते हुए आपका डंबल नीचे की तरफ आएगा। आपने सिंगल हैंड से सिंगल 10-10 रैप निकाल ली। उसके बाद लास्ट के जो 5 रैप होंगे वो आप डबल एक साथ निकाल सकते हो। थोड़ा सा जो इसमें चेंज डाल सकते हो। अब हम हमारी थर्ड एक्सरसाइज, इसके भी आपने सिर्फ 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन वही होंगे 15 से 20 के बीच में। अब जो हमारी नंबर ऑफ एक्सरसाइज है थर्ड, उसमें अपने मशीन पे ये फ्लैट हैंडल डालना है। ठीक है, और सेम पुश डाउन, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल स्लोली काम करना है। कोशिश ये करें कि आपकी जो अपर बॉडी का मूवमेंट है वो ना हो, और आपके शोल्डर का मूवमेंट भी ना हो। जहाँ पे आपने अपने शोल्डर को प्लेस किया है वहीं पे प्लेस उसको फिक्स रखें और अपने आर्म्स को मूव कराएं। ठीक है, आपकी जो ये रिस्ट है, रिस्ट का मूवमेंट भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपने जो मूवमेंट स्टेबल कर लिया है उसी मूवमेंट पे काम करें। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की किक बैक। ये हमारे मिडिल ट्राइसेप्स को हिट करती है। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको अपने वर्कआउट में स्टार्टिंग से ही इसको इंक्लूड करके चलना है। किक बैक में किसी भी टेबल या बेंच का सहारा ले सकते हैं आप, एंड इस आर्म्स को अपनी पोजीशन पे फिट कर लिया, फिक्स कर लिया, और उसके बाद पीछे की तरफ पुश, पूरा ट्राइसेप्स स्क्वीज़ करना है ताकि पूरी मसल्स पे लोड आए। और आपका जो ये पोर्शन है, जो ये आर्म्स, ये हाथ है, शोल्डर से लेके
कोहनी तक, ये आपको एक फिक्स मूवमेंट में रखना है, एक जगह पे स्टेबल रखना है, और आपके नीचे फोरआर्म्स का पोर्शन मूव होगा और पीछे जाके ट्राइसेप्स को स्क्वीज़ करेगा, ठीक है। सेम अदर हैंड से इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। वेट हर एक सेट में आपको इंक्रीज़ करना है, और इसमें जितने रेपिटेशन टिल द फेलियर आप लगा सकते हो, इसके जस्ट बाद इसके साथ सुपर सेट लगाना है। जो हमारा हैंडल था उसमें आपको अपनी ग्रिप चेंज करनी है। ये स्टैंडर्ड आपने बाहर से ग्रिप डाली थी, अब आपने अंदर से ग्रिप डालनी है। ये हमारे मिडिल हेड पे काम करती है। बिल्कुल स्लोली इसका मूवमेंट बिल्कुल स्लो होगा, एंड आपको ना तो अपनी बॉडी को ज़्यादा डाउन करना है, कुछ आपने देखे होंगे ये इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली, ताकि आपका मिडिल हेड जो है वो टारगेटेड हो। इसके साथ आपने ये सुपर सेट लगाना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये आपका 1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, और इसके आपने नंबर ऑफ सेट्स लगाने हैं 4। अब लास्ट में ट्राइसेप्स पे जो आप लगाने जाओगे वो ऑल टाइम और सबसे फेवरेट होगी ट्राइसेप्स की डिप्स। 2 टेबल रख लेनी है, जो उनका डिस्टेंस होगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, और जो आपने अपने हाथ रिप्लेस करने, बहुतों को देखूंगा ये वाइड करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपके हाथ रिप्लेस होंगे वो होंगे आपकी शोल्डर विड्थ के जितने, जितने आपके शोल्डर या जितने आपके हिप्स के पोर्शन की विड्थ है। आपने बस ये ध्यान रखना है अपने हिप्स के जस्ट बिल्कुल सटा के अपने हाथ को प्लेस करना है, एंड टेबल से ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल टेबल से सट के डाउन, 2 सेकंड का होल्ड, एंड अप, डाउन, अप, अप, बिल्कुल धीरे, और ऊपर जाके पूरा ट्राइसेप्स को स्क्वीज करना है, अप, इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, टिल द फेलियर जितने आप लगा सकते हो। कोशिश ये करना कि एक सेट में कम से 20 से 25 तक पहुंच जाओ। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है आप इसमें एक्स्ट्रा वेट लोड कर सकते हो। जैसे आपने पोजीशन ली थी, अपने नीज पे एक्स्ट्रा प्लेट रखवा सकते हो, डंबल रखवा सकते हो। उसमें एक्स्ट्रा लोड जब आपके मसल्स के साथ अटैच होगा तो और बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो ये थे हमारे ट्राइसेप्स के वर्कआउट। अब स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स के लिए। तो सबसे पहले अपना जो स्टेशन है उसको सेट कर लें डाउन पे, एंड पहले सिंपल बारबल रोड की जगह मशीन पे काम करते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए बहुत बार रोड पे बैलेंस बनाना, वो बैलेंस नहीं बना पाते, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते अपने आर्म्स के साथ में, तो उनके लिए मशीन काफ़ी इजी होती है। 1, ऊपर स्क्वीज़ करना है एंड स्लोली डाउन, 2, स्लोली डाउन। जब आप इसेंट्रिक फेज में आए, यानी डाउन नीचे की तरफ अपने आर्म्स को रिप्लेस लेके आए, तो आपका जो मूवमेंट होगा बहुत ही धीरे होगा। ये नहीं है कि आपने ये किया और ऐसे छोड़ दिया, नहीं, आपने अपने मसल को पकड़ के चलना है, और आपके आर्म्स का जो मूवमेंट है ये फिक्स होगा, बिल्कुल स्लोली, और यहाँ पे ले जाके 2 सेकंड का होल्ड, फिर डाउन। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ सेट लगाने हैं 4। रेपिटेशन इनमें इसमें होगा 15 से 20 के बीच में, ठीक है। हमारे बाइसेप्स की जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो यहाँ पे बाइसेप्स कर्ल पे होगी, या फिर अगर आपकी जिम में ये मशीन नहीं है तो आप पीचर्स कर्ल भी लगा सकते हो उसमें जिगजैग रोड के साथ, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं। वेट आपके अकॉर्डिंग होगा और आपके नंबर ऑफ सेट लगेंगे 4, 1, बिल्कुल स्लोली धीरे नीचे जाना है, 2 सेकंड का होल्ड एंड अप, बिल्कुल स्लोली जाना है। जितना ज़्यादा आप अपने मसल को माइंड के साथ कनेक्ट करके चलेंगे, फील करेंगे, उतना जल्दी आपके बाइसेप्स पे लोड आएगा, आपका बाइसेप्स पंप होगा। अपने आर्म्स की जो भी मूवमेंट करनी है उसमें जो अपनी स्पीड है वो बिल्कुल धीरे रखनी है, ना कि बहुत जल्दबाजी में। जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी वर्कआउट आपके मसल्स पे इफ़ेक्टिव नहीं होता है, बस वो एक शोशोबाजी होती है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है।
और वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना वेट उठाया या कितने रेपिटेशन लगाए। वर्कआउट का मतलब ये होता है कि आपके मसल्स उस वर्कआउट पे कितना काम कर रही है। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी वो बाइसेप्स कर्ल होगी डंबल से। चाहे तो आप इसे बैठ के लगा सकते हो या स्टैंडिंग पोजीशन में भी लगा सकते हो। और इसमें भी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगी। ऊपर ले जाके 2 सेकंड का होल्ड एंड बिल्कुल स्लोली डाउन। आपके शोल्डर की कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें, ठीक है। सेम ट्राइसेप्स की तरह 10 रेपिटेशन इस हाथ से, 10 इस हाथ से, उसके बाद लास्ट में एक साथ 5। इस तरीके से नंबर ऑफ़ रेपिटेशन आपने लगाने हैं 15 और नंबर ऑफ़ सेट लगेंगे 4। ट्राइसेप्स नहीं सॉरी बाइसेप्स में इसके बाद एक एक्सरसाइज और ऐड करनी है आपने, सिंगल हैंड डंबल। देखो जब आपने दोनों अपने हैंड से काम किया है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान का लेफ़्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो किसी का राइट। सबको 19-20 का फ़र्क समझ में आता है। तो जो वो फ़र्क डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कवर करने के लिए आइसोलेशन जो मूवमेंट होता है, यानी कि अलग से जो सिंगल पार्ट्स को ट्रेन किया जाता है वो सबसे बेस्ट होता है कि जो आपकी माइनर कमियां है वो भी कंप्लीट तरीके से पूरी हो जाए। तो आपने अपने जो हैंड को है अपने फिट के पास में अपने क्वाड्स मसल्स पे रिप्लेस कर लेना है। एंड 1 बिल्कुल धीरे, 2 मसल को फील करना है, 3 1 2। ना ही कोई जर्क मारना है और ना ही किसी मोशन के साथ वेट को उठाना है। पूरा मसल को आराम से काम करते हुए उठाना है ताकि आपके आर्म्स पे इफ़ेक्टिव लोड आए, ठीक है। अब लास्ट में जो हम अपने पार्ट्स को ट्रेन करेंगे वो है हैमर। हैमर के लिए सेम आप तो चाहे बैठ के लगा सकते हो चाहे खड़े होके लगा सकते हो। 1 ईजिली, 2 यहाँ पे होल्ड एंड स्लोली डाउन, बिल्कुल स्लोली, ताकि आपका मसल का कनेक्शन आपके माइंड के साथ बना रहे और आप अपने पंप को फील कर सके, ठीक है। इसके साथ जो हमें सुपर सेट लगाना है वो मशीन पे लगाना है। मशीन में आपने रोप डाल लेनी है एंड सेम हैमर पोजीशन में। इसमें भी जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही स्लो होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्म्स का वर्कआउट। लास्ट में जाने से पहले हमें अपने फोर आर्म्स को भी ट्रेन करना है। या तो इस तरीके का कोई जुगाड़ होगा आपकी जिम में, ठीक है, नहीं है तो आप सिंपल रोड ले सकते हो, उसके दोनों साइड में प्लेट्स डाल सकते हो या डंबल ले सकते हो। जस्ट ये रिस्ट रोलर होता है, आपने अपनी रिस्ट की सहायता से इसको रोप को ऊपर करना है और आपका मूवमेंट बिल्कुल धीरे होगा, कोई जर्क नहीं होगा एंड सेम इसी पोजीशन में डाउन लेके आना है। रिस्ट रोलर को 3 से 4 बार करना है ताकि आपके फोरआर्म्स अच्छे से पंप हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं होता है तो सेम इस हैंडल को मशीन में डाल के आप ये मूवमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो, या खाली रोड लेके, हैवी रोड होगी तो आप उसको इस तरीके से भी अपने रिस्ट को, अपने फोर आर्म्स को ट्रेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट आर्म्स का वर्कआउट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड जो भी टॉपिक आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।